गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग वापस आ गए हैं बिलिन पब्लिक स्कूल में और हम लोग का क्लासेस जो है वो क्लास LKG टू 12 तक के क्लासेस है। मोबाइल्स नंबर्स दिए हुए हैं, एडमिशन स्टार्ट है और एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ हम लोगों ने 2024-25 का सेशन कंप्लीट किया और 25-27-26 का सेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। और जीके का आज का हम लोग का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 39 और हम लोग के स्कूल में जीके का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चलता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, याद है? IIT नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन। जीके का आज का टॉपिक नंबर 39 और बिलिन पब्लिक स्कूल में। और हम लोग स्टार्ट करते हुए जीके का टॉपिक नंबर 39 और हम लोग का और एक इंस्टीट्यूट बिलिन कोचिंग, जो कि हम लोग के क्लासेस 9 to 12 क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। न्यू बैचेस जो है हम लोग के न्यू बैचेस स्टार्ट हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे दिए हुए कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और बहुत ये तो हम लोग का 2023 का रिजल्ट है, पहला पीपीटी पहले का बना हुआ है और नए रिजल्ट्स में इस साल तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग को। तो चलिए, आज हम लोग आ गए हैं जीके का एक पेज नंबर कौन सा था, टॉपिक नंबर जीके टॉपिक नंबर 39 स्टार्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। दमन और दीव का जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज द दमन। तो आप हमको ये बता सकते हो कि कैपिटल ऑफ, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे हमको, चलो बताओ दो। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। बहुत कम बच्चे जानते हैं साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है ये। और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, जिम्बाब्वे का कैपिटल और साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। और दमन एंड दीव का कैपिटल है दमन। क्वेश्चन नंबर 2, Where is the Sundarban Tiger Reserve situated? Sundarban Tiger Reserve situated कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और इस जगह पे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि बहुत बड़े साइज का होता है। मतलब जो आपके ऊपर कूद पड़े ना तो आप गायब हो जाओगे वहां से। समझ लो, गायब का मतलब खा के गायब कर देगा आपको। तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बता सकते हो कि नेम द प्लेस वेयर द एनिमल्स फाउंड। किस जगह पे ये सारे जानवर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। पहला व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट बताना है आपको कहां पाया जाता है। कंट्री, प्लेस, कोई भी चीज बता सकते हैं। व्हाइट एलिफेंट कंट्री बता सकते हो। प्लेस में या तो आप हमको कंट्री बताओ या तो स्टेट बताओ, ठीक है, कंट्री या स्टेट। तो व्हाइट एलिफेंट कहां पाया जाता है, व्हाइट टाइगर कहां पाया जाता है, और कंगारू, कंगारू, और एक जो बताना है आपको कंगारू GO, और एक बताना है आपको पेंगुइन, पेंगुइन। ये 4 जानवर का आपको बताना है कि कौन से कंट्री या कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में कहां पर है आप बता सकते हो। NH7, NH नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 7 कहां से है ये, वाराणसी टू कन्याकुमारी, वाराणसी टू कन्याकुमारी। ये जो है नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में है, नेशनल हाईवे कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ये है कनेक्टेड बाय बिजिएस्ट हाईवे। ये कनेक्टेड है बिजिएस्ट हाईवे जिसका नाम है नेशनल हाईवे 2, बिजिएस्ट हाईवे। ये जो है ये बिजिएस्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे से कनेक्टेड है, हाईवे, ठीक है।
नेशनल हाईवे 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी है, ये कनेक्टेड है एक बिजिएस्ट हाईवे जिसका नाम है नेशनल हाईवे 2। ये चलता है कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली तक का ये नेशनल हाईवे है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जिसमें नेशनल हाईवे 1, 2, 3, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4 था, उसी का पार्ट है। और इसको इनॉग्रेट किया गया, इसको स्टार्ट किए थे अपने समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेशनल हाईवे 2 कोलकाता से दिल्ली और नेशनल हाईवे 7 इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। आपको जानकर हैरानी होगा कि इसका जो डिस्टेंस है ना, बहुत ही लंबा दूरी है और इसका डिस्टेंस है 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन आ गया, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है ये आपको बताना है। एंड इन विच कंट्री, किस कंट्री में है ये भी आपको बता ही देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ने बहुत सारी चीजें सीख लिया। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICMR? इंडियन काउंसिल फॉर इंडियन, क्या यह इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। चलिए, इसको बच्चों ने देख लिया है। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि व्हाट डज NABARD स्टैंड फॉर। NABARD जो है वो किस से होता है और NABARD का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। NABARD, BRD, ठीक है, सॉरी NABARD, NABARD, NABARD का फुल फॉर्म बताना है। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए कहां पर है। वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मैसूर जो है वो कहां पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, जहां पर टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के ही राजा थे, टीपू सुल्तान। ठीक है, कर्नाटक में है टीपू सुल्तान। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि what was the name of famous king of विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर के फेमस किंग का नाम बताओ। विजयनगर अंपायर के फेमस किंग का आप नाम बताओ। और आगे बढ़े तो आ गया, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के काम को पूरी तरह से खत्म किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ITUTMIS, ठीक है, ITUTMIS। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के काम को खत्म कराया। आप हमको चलो ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेम हु बिल्ड इट। किसने किसको बनाया? ताजमहल किसने बनाया? बुलंद दरवाजा, रेड फोर्ट और रेड फोर्ट, ताजमहल, बुलंद दरवाजा
और चार मीनार, इसको किसने बनवाया था? इसमें आप हु बिल्ड इट ये बताना है आपको, और ये बताना है इन विच स्टेट इट इज, किस स्टेट में ये पाया जाता है और किसने इसको बनवाया था। चलिए नोट करिए, और क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। हम लोग का ये चल रहा है जीके का टॉपिक नंबर 39 चल रहा है, ठीक है। जीके का टॉपिक नंबर 39 चल रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट द महात्मा गांधी अवार्ड। महात्मा गांधी अवार्ड को सबसे पहले किस स्टेट ने स्टार्ट करवाया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है स्टेट ने सबसे पहले महात्मा गांधी अवार्ड को स्टार्ट कराया। कमेंट बॉक्स में क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का कैपिटल आप बता सकते हैं कि क्या है? तो जल्दी से बताइए और इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहां लोकेटेड है? तो कानपुर में लोकेटेड है। कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। कमेंट बॉक्स में चलिए आज हम आपसे थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेते हैं। बताओ आईआईटी, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बीएचयू, ये सब बताओ तो किस स्टेट में है? बताओ, स्टेट का नाम बताना है कि किस स्टेट में है, और नेम द, कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है कि नेम द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट आईआईटी। नेम द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट आईआईटी। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना आईआईटी कहां है, और ये सब आईआईटी कहां पर है ये आपको बताना है। और आपको और एक है आईआईटी पटना, आईआईटी पटना ये बताना है आपको, ठीक है। तो आईआईटी का मतलब क्या होता है आप सभी बच्चे को पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए हो गया बच्चों का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेइंग एरिया ऑफ द लॉन टेनिस कॉल्ड एज? लॉन टेनिस का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि नेम द एरिया ऑफ प्लेइंग ऑफ क्रिकेट और बैडमिंटन। क्रिकेट और बैडमिंटन का जो जिस एरिया पे हम लोग खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, जल्दी से पढ़ के इसका आंसर खुद से बताइए। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए सभी बच्चे। When is the वर्ल्ड पोस्टल डे ऑब्जर्व? तो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसमें 2-3 चीज पूछेंगे आपसे हम कि 14 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 14 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज डैश। पहला, दूसरा
IMA स्टैंड्स फॉर, IMA किस लिए स्टैंड होता है, मतलब किस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। IIM, IMA नहीं, IIM, ठीक है, IIM, IIM stands for, ठीक। और नेम द ओल्डेस्ट IIM, नेम द ओल्डेस्ट IIM इन इंडिया, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट IIM। चलो IIM की का फुल फॉर्म बताओ ना। IIM स्टैंड फॉर, नेम द ओल्डेस्ट IIM इन इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना IIM कौन सा है ये आपको बताना है। वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 14 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज डैश। तो ये हो गया आज हम लोगों का जीके का टॉपिक नंबर 39 कंप्लीटेड। तो आज हम लोग जीके का टॉपिक नंबर 39 कंप्लीट कर लिए हैं। सभी बच्चे समर वेकेशन में बैठ के होमवर्क बना रहे हैं, ये इससे बड़ा और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। जीके में इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते हैं, इसी तरह लगे रहिए। और बाकी सारे जैसे टॉपिक्स पे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स को भर भर के कमेंट बॉक्स को भरा है, इसी तरह इस टॉपिक को भी भरिए और आगे भी भरते रहिए। तो थैंक यू और गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस चीज को बना रहे हैं। थैंक यू।